ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। Hare Krishna. I welcome all of you to our Ram Navami class. हरे कृष्णा, मैं आपको हमारी रामनवमी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। I hope everyone is able to hear me properly. मुझे आशा है कि सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। Say Hari Bol like this in your hands up if you are able to hear my voice. अगर आपको प्रभु जी की आवाज सुनाई दे रही है तो सभी लोग हरि बोल कह के हाथ उठाइए ऊपर। Okay, very good. Good. There was some technical glitch just to humble Karan and Bhishma today. तो आज करण और भीष्मा प्रभु को विनम्र बनाने के लिए थोड़ी सी तकनीकी समस्या आई थी। And they were not able to figure out why the sound was not coming. और उनको नहीं समझ में आ रहा था कि आवाज क्यों नहीं आ रही। And while trying to figure it out, they didn't chanted Jai Siya Ram. और जब वो ये पता करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने जय सिया राम नहीं बोला। I think you have to put it in spotlight. So in this way, whenever we get into difficulty, Hanuman is showing us the way to chant Jai Shri Ram. तो जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है तो हनुमान जी हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हमें बोलना है जय श्री राम। And then all problems will go away from our life. फिर सभी समस्याएं भाग जाएंगी। So today we will see a beautiful verse from Srimad Bhagavatam, 11th canto, 5th chapter, and text 34. तो आज हम भागवतम की एक श्लोक पढ़ेंगे 11वें स्कंद से। कौन सा चैप्टर? If you Bhishma shows, then he will come to know. Bhishma Prabhu, focus. Please focus on the class. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 त्यक्ता सुदुस्त्यजसुर ईप्सितराज्य लक्ष्मी। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्य लक्ष्मी। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्या। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम्। माया मृगं दैत ईप्सितमन्वधावा। माया मृगं दैत ईप्सितमन्वधावा।
चितमन्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्ता सुदुस्त्यजसुर ईप्सितराज्यलक्ष्मी. Okay, what happened? I think there is technical glitch from Kushal. They can't unmute. I can. Okay. Should I? Yeah. त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्या धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् माया मृगां दयित ईप्सितमन्वधावा माया मृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दा. Translation and purport by his disciples of his divine grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. O Mahapurusha, I worship your lotus feet. ओ महापुरुष मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ. You gave up the association of the goddess of fortune आपने लक्ष्मी जी के संग को त्याग दिया and all her opulence, और उनके सारे वैभव को भी त्याग दिया, which is most difficult to renounce जिसको त्यागना सबसे कठिन है and is hankered after by even the greatest demigods. और जिसकी आशा महान देवता भी करते हैं. Being the most faithful follower of the path of religion, धर्म के सबसे फेथफुल फॉलोअर होकर you thus left for the forest in obedience to Brahmana's curse. आप ब्राह्मण के शाप का पालन करने के लिए जंगल की ओर चले गए. Out of sheer mercifulness, लेकिन केवल आपकी कृपा के कारण you chased after the fallen conditioned souls आपने पतित जीवात्माओं का पीछा किया, who are always in the pursuit of false enjoyment of illusion. जो हमेशा माया के झूठे आनंद के पीछे भागती रहती And at the same time engaged in searching out और साथ ही में वो ढूंढती रहती हैं your own desired object, Lord Shyam Sundar. आपका जो उनकी जो इच्छित विषय है वो है श्याम सुंदर. This verse, our acharyas explain that how this verse together, it explains Lord Ram, Lord Krishna and Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. हमारे आचार्यों ने चर्चा की है कि किस प्रकार यह श्लोक भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु तीनों के बारे में बताता है. Since today is Ram Navami, we will give explanation of this verse in connection with Lord Ramchandra. क्योंकि आज रामनवमी है तो इसलिए हम इस श्लोक की चर्चा रामनवमी के आधार पर ही करेंगे. And I have got advanced topics for this year's Janmashtami also. और जन्माष्टमी इस वर्ष की जन्माष्टमी के लिए मैंने बहुत ही उन्नत विषय सोच रखे हैं. We will discuss this verse in connection with Krishna in Janmashtami. और जन्माष्टमी के समय हम इस श्लोक की चर्चा कृष्ण के बारे में चर्चा करके And next year in God Purnima, we will discuss this verse in connection with Lord Chaitanya Mahaprabhu. और अगले वर्ष गौर पूर्णिमा के समय चैतन्य महाप्रभु के बारे में इस श्लोक की चर्चा करेंगे. So you have good amount of suspense to wait for Janmashtami and next year God Purnima. तो अगले वर्ष इस वर्ष जन्माष्टमी और अगले वर्ष गौर पूर्णिमा के लिए ध्यान लगाने के लिए बहुत रहस्य है आपके पास. So in this verse it is explained that how Lord Ramachandra left the entire opulence of Ayodhya, which was so opulent that even the greatest of demigods would like to stay there. तो
इस श्लोक में यह बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान राम ने अयोध्या के वैभव को त्याग दिया, जिसका वैभव इतना महान था कि बड़े बड़े देवता भी उसको प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे। Tyokta means giving up. Sudustyaja. Tyaja means easy. Sudustyaja, which is very difficult to give up. तो ऐसी चीज का त्याग किया जिसको त्याग करना अत्यंत ही मुश्किल होता है। Sometimes when we are attached to something, it is very, very difficult to give up. और कभी-कभी हम किसी चीज से बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, मोहित होते हैं, तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। Just imagine the beautiful, wonderful, comfortable palace of Ayodhya. तो अयोध्या के बहुत ही सुंदर और बहुत ही आरामदायक महल की संकल्पना कीजिए। And Lord Ramachandra was staying there along with Mother Sita and Lakshman, and they left the palace wearing tree barks and sleeping on the bare ground. और वहां पर भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण रह रहे थे। उन्होंने उस वैभव को त्याग दिया और वृक्ष की छाल के कपड़े पहनकर वो वन की तरफ चले गए। We have heard the story of Indra. हमने इंद्र की कथा के बारे में सुना है। When Indra lost his opulence because of offending Brihaspati and because of offending Durvasa, he was roaming like a vagabond person. और जब दुर्वासा मुनि और अपने गुरु बृहस्पति का अपमान करने के कारण उन्होंने अपना राज्य खो दिया, तो वो किसी एक भिखारी की तरह इधर-उधर घूम रहे थे। And he was in such difficulty that he was not able to survive. और वो इतनी मुश्किल में थे कि उनके लिए स्वयं को बचा पाना बहुत मुश्किल था। He was not accustomed to roaming around. He was accustomed to so much of heavenly opulence. और इधर-उधर घूम के जीवन यापन करने का उनको कोई भी आता नहीं था। वो तो देवताओं के स्वर्ग के सुख को जानते थे। And here is Lord Ram, and here is the opulence of Ayodhya, which is millions and trillions of times more than the heavenly Indra. और यहाँ पर भगवान राम है और अयोध्या जिसका वैभव स्वर्ग की तुलना में लाखों करोड़ों गुना बड़ा है। But Lord Ram left it effortlessly. लेकिन भगवान राम ने बिना किसी प्रयास के इसको त्याग दिया। Sura Ipshita, that which Ipsita is desired by all the demigods, that heavenly pleasure, that pleasure of Ayodhya, the comfort of Ayodhya, which is desired by Sura Ipshita, by the great of the Suras, the demigods, Lord Ramachandra left it effortlessly. तो ऐसा वैभव और ऐसा आराम जिसको देवता भी जिसकी इच्छा करते रहते हैं, भगवान ने बहुत ही आसानी से उसको त्याग दिया। Rajya Lakshmi, the most opulent Lakshmi, the most opulent, most comfort, the most happiest of all life, Lord Ramachandra left. तो सबसे वैभव की जो लक्ष्मी है, उनको भी भगवान ने त्याग दिया। Dharmishtha, the reason is he was dharmaparayan. He wanted to follow the codes of religion. और ये इसका कारण यह था कि वो धर्मपरायण थे, वो धर्म को पालन करना चाहते थे। So the verse, don't be careful whenever I am discussing the verse. So the verse, Dharmishtha Arya Vachasa. His father was Arya. His father Dasarath Maharaj. He had promised, and just to keep his Vachasa, his word, Dharmishtha, being very, very being the follower of religion, Yad Agad Aranyam, he went to forest. अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए वो धर्मनिष्ठ भगवान उस अयोध्या को त्याग कर चले गए। But why? Why would Lord Ramachandra leave everything, leave the forest, and leave the opulence? Whatever he does is dharma. He doesn't have to externally do something and follow the dharma. He is dharma personified. लेकिन भगवान राम ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान तो धर्म के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हैं। जो भी वो करते हैं वो स्वयं धर्म हो जाता है। It's not that if Lord Ramachandra would have not
followed the promise, the horrible promise, and to satisfy Kaikeyi, who had become so envious. It's not that if Lord Ramachandra would not have followed Kaikeyi and Dasarath, he would have become adharmi. ऐसा नहीं है कि भगवान ने अगर कैकेयी माता जो बहुत ईर्ष्यालु हो गई थी और उनके पिता ने जो वचन दिए थे उन दोनों की आज्ञा का पालन ना करते तो वो अधार्मिक हो जाते, ऐसा नहीं है. He would have remained dharmic in any way because he is the source of dharma. और किसी भी तरीके से वो धार्मिक ही रहते क्योंकि वह धर्म के स्रोत हैं. The reason is, this is mentioned in this verse, the reason why Lord Ramachandra, he left the forest is Maya Mrigam Daita Ipshita Anvadhavat. He left to deliver those people who were chasing after the golden deer or Maya. तो यहाँ पर बताया है कि भगवान इसके वहां से गए क्योंकि उन लोगों को जो सोने का मृग है माया का, उसके पीछे जो पड़े हुए हैं उनके उद्धार के लिए भगवान ये छोड़ के चले गए. So today's class we will see how this story of Lord Ram chasing this deer, the golden deer, is relevant to all of our lives. तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान राम द्वारा इस स्वर्ण मृग का पीछा किए जाने की जो कथा है वो हमारे लिए इतनी उपयोगी है. We see that Mother Sita, she left everything. And how come Mother Sita, who left everything, all the palace for the service of Lord Ram, gets attracted to a golden deer? हम देखते हैं कि माता सीता ने भगवान राम के साथ जाने के लिए पूरे वैभव को त्याग दिया, तो किस प्रकार से वो एक सोने के छोटे से मृग के लिए आकर्षित हो गई. And that actually unfolded the real story and sensation of Ramayana. और वहीं से रामायण की जो वास्तविक कहानी है वो खुलकर हमारे सामने आई है. Otherwise, it was going very nice, and Lord Ram, that was, I think, the 12th year going on or the 13th year when this story happened. And then Lord Ram would have just after 1 or 2 years returned back safely, sound, and everything would have been so nice. अब तक 12 साल करीब बीत गए थे और उसके बाद ये सब कुछ बहुत आसानी से हो गया था और 2-3 साल में ही भगवान राम वापस आसानी से पहुंच जाते हैं अयोध्या में और सब almost like 12 years Lord Ram stayed in Chitrakoot, and for 6 months he traveled from Chitrakoot to Panchavati, Nasik. We were planning that next year we'll go to Nasik. We'll go to the same place where Ravan came and kidnapped Mother Sita. So भगवान 12 वर्ष पंचवटी में रुके और 6 महीने के लिए वो वहां 12 वर्ष चित्रकूट में रुके और 6 महीने के लिए पंचवटी में गए. तो हम भी योजना बना रहे थे कि अगली बार हम नासिक जाएंगे, उस स्थान पर जहां पर रावण ने माता सीता का अपहरण किया था. So when Lord Ram, almost for 12 and a half years, 13 years have passed, and just within 1 year, I think Kushal Bihari, you have to do something with your microphone. It is giving echo. Almost 12 and a half years, 13 years would have passed, and it would have been a happy ending of Ramayana. तो 13.5 साल बीत गए थे और बहुत आसानी से एक सुखमय अंत हो जाता रामायण का. But then Lord actually wanted to teach very essential lessons in his pastimes in this avatar. तो भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं देने वाले थे अपने इस लीला के माध्यम से. And that is how everything unfolded from this golden deer. तो इस प्रकार से इस स्वर्ण मृग के माध्यम से सब कुछ खुल गया. If you read Ramayana, the wonderful atmosphere of Panchavati and how Lord Ram and Sita were in Panchavati, actually when Sita returns back, she remembers Panchavati.
तो अगर आप रामायण देखेंगे तो जो पंचवटी का सुंदर वातावरण था, जब माता सीता वापस लौटती हैं तो पंचवटी के उस वातावरण को याद करती है। Panchavati really touched the heart of Mother Sita and Ram. पंचवटी ने माता सीता और राम के हृदय को स्पर्श किया था। It really touched their hearts and they were really enjoying in Panchavati. और ये वास्तव में पंचवटी का आनंद ले रहे थे। All the trials and tribulations came in the life of Mother Sita through this golden deer. और उनके माता सीता के जीवन के जितनी भी समस्याएं आई वो इस स्वर्ण मृग के कारण ही आई। Similarly, Sita actually represents the pure consciousness of the pure soul. तो सीता माता एक शुद्ध जीवात्मा की शुद्ध चेतना को प्रदर्शित करती है। And the soul was so happy in the Panchavati of spiritual world. और जो आत्मा है वो जो आध्यात्मिक संसार के पंचवटी में बहुत प्रसन्न थी। The soul was enjoying among the residents of spiritual world and Lord. जीवात्मा इस आध्यात्मिक संसार के पंचवटी में आनंद उपभोग कर रही थी और तभी Then came the golden deer of material desires. और तब भौतिक इच्छाओं का ये स्वर्ण मृग उसके सामने आ गया। So this golden deer represents our material desires which contaminates the pure consciousness of the soul. ये स्वर्ण मृग हमारी भौतिक इच्छाओं को प्रदर्शित करता है जो व्यक्ति की चेतना को दूषित कर देता है। Maya Mrigam, as it is mentioned in this verse, this deer of illusory energy. तो जैसा कि यहाँ पर वर्णन किया गया है माया मृगम, यानी ये ऐसा मृग है जो कि मोह का ये मृग है, माया का मृग है। So the living entity desires material things, desires to enjoy this material world. And when the living entity desires to enjoy this material world, now when Mother Sita desired to enjoy or desired to have the golden deer, interestingly, Lord Ram didn't say, no, this is not good for you. तो जीवात्मा जब इस माया मृग को का आनंद उपभोग करना चाहती है, तो जिस प्रकार से माता सीता की इच्छा करने के बाद भगवान राम ने मना नहीं किया कि ये माया मृग, ये स्वर्ण मृग अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। If you read the verse, this verse explains Maya Mrigam Daitaya Ipshitam Anvadhavat. Rather, Lord Ram ran after the deer and to get that deer for Sita. बल्कि भगवान राम इस मृग के पीछे भागे ताकि उस मृग को लेकर माता सीता को दे सके। And this activity of Lord Ram running after the deer to get the deer for Mother Sita is considered Daitaya, his greatest mercy. और भगवान राम की ये कार्य है कि माया मृग के पीछे भागकर माता सीता के लिए उसको वापस लाने का जो कार्य है भगवान की कृपा माना जाता है। Now Lord Ram knows very well that this is Maya. भगवान राम को स्पष्ट रूप से पता है कि ये माया है। And how come when he is running after getting the Maya for Mother Sita, how can it be considered as mercy? फिर ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि माता सीता के लिए माया लेकर आना उनकी कृपा है? How come fulfillment of the desire of Mother Sita can be considered as Daitaya, mercy of Lord Ram? और माता सीता की इस इच्छा को पूर्ण करने को किस प्रकार से भगवान की कृपा माना जा सकता है? Exactly in the same way, when the soul desires to enjoy the material world, the Lord comes down with the soul as Paramatma. कि उसी प्रकार से जब
जीवात्मा भौतिक इच्छाओं का उपभोग करना चाहती है, तब भगवान जीवात्मा के साथ इस भौतिक संसार में आते हैं परमात्मा के रूप में। And it's the Paramatma, it's the Lord who actually arranges all the objects of this world so that the soul can enjoy. और वास्तव में वो परमात्मा ही है जो इस संसार के सारे विषयों को की रचना करते हैं ताकि ये जीवात्मा उनका आनंद उपभोग कर सके। The living entity, the soul, has no power how to enjoy this world. और इस जीवात्मा के अंदर कोई शक्ति नहीं है कि किस प्रकार से वो उनका आनंद उपभोग करे। Now today morning, as I was sitting for the Ramayana class in the morning in Temple Hall, one family came. और आज सुबह जब मैं रामायण की कक्षा के लिए मंदिर में बैठा था तो उस समय एक परिवार आया। And they were wanting to take darshan of the Lord in Ram Navami, and a small boy was also there. And as soon as they entered, the small boy stood like this, keeping his back to the Lord, like this. तो वो आके भगवान के दर्शन करना चाहते थे रामनवमी के अवसर पर। उनके साथ छोटा बच्चा था, वो भी आया था, और जैसे ही वो आया उसने भगवान की तरफ पीठ करके, and immediately the father started taking photograph. तुरंत ही पिता ने उसकी फोटो लेना शुरू कर दिया। And there was like hardly they have come to take darshan of the Lord, hardly they were taking the Lord's darshan. और वो भगवान के दर्शन करने आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ दर्शन नहीं किए भगवान के। The boy was snatching the mobile from the father was snatching it back, and they were so busy in taking their own photographs. और वो बच्चा पिता से मोबाइल छीन रहा था, पिता बच्चे से ले रहा था, और वो इतने व्यस्त थे अपनी खुद की फोटो खींचने में। And they were least bothered that the Bhagavatam class was going on. और उनको जरा भी फिक्र नहीं थी कि भागवतम की कक्षा चल रही थी वहां पर। Now, such a titillating device is this smartphone. Yes. और ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत ही आकर्षक वस्तु है। Just before this class, I went to another class in Salt Lake. As I was going on the way, there were some ladies who were taking selfie videos. I don't know, like this, and they were making this and taking videos. इससे पहले मैं सॉल्ट लेक में कक्षा देने गया था, तो वहां पर बहुत सारी स्त्रियां अपनी मोबाइल पे वीडियो बना रही। So it's a very, very titillating device. Now, who has given knowledge to create this device? Is Paramatma. तो इस यंत्र को बनाने की जो ज्ञान है वो किसने दिया है? वो परमात्मा ने ही दिया है। All of you have seen such great advancement in science. Now, all the scientific advancement has come from Eureka. How it came, even the scientists don't know. आप सभी लोग विज्ञान के इस प्रगति को जानते हैं, तो ये सब जो प्रगति है ये ज्ञान कहाँ से आया है? Eureka! Wow! This inspiration that came. Archimedes, he said, Eureka! Oh, I have found an idea. आर्किमिडीज ने कहा यूरेका, और उसके अंदर से ये स्फुरण आया है, ये विचार आया। But who is giving this idea is Paramatma, so that we can enjoy this world. लेकिन ये विचार कौन दे रहा है? ये विचार परमात्मा दे रहे हैं ताकि हम इस भौतिक संसार का उपभोग कर सकें। That is heart Lord Ramachandra running after in order to facilitate the soul who is having material desires. ये भगवान है जो पीछे पीछे भाग रहे हैं ताकि जीवात्मा को का आनंद उपभोग कर सके। The Lord knows that this deer of Maya is going to bring such tribulations for Sita. तो भगवान को पता है कि ये जो माया का मृग है वो सीता के लिए बहुत सारी परेशानियां लाने वाला है। Paramatma knows very well that when we get attracted to Maya, it is going to bring us misery and only misery. परमात्मा को पता है कि जब हम इस माया के पीछे भागेंगे तो ये हमारे लिए केवल कष्ट ही कष्ट लेकर आने वाला है। But it is the Paramatma who helps us to enjoy Maya. लेकिन वो परमात्मा ही है जो इस माया को भोग करने के लिए हमें सहायता करते हैं। That is considered Daitaya, out of his great mercy.
यही दयताया कहा जाता है, उनकी महान कृपा माना जाता है। Because the Lord knows that if I don't provide the material fulfillment of material desires, the living entity will never come to conclusion that how this material world is useless. क्योंकि भगवान को पता है कि ये मैं इनकी इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा तो ये कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि ये जो भौतिक संसार है वो व्यर्थ है। Because this living entity is लातों के भूत. Understand? लातों के भूत. क्योंकि ये जो जीवात्मा है वो लातों के भूत है। ये बातों के भूत से नहीं मानेगा. So the Lord, out of His kindness, wants to provide the experience of getting beaten by material energy to the soul. तो भगवान अपनी कृपा के चलते व्यक्ति जीवात्मा को माया के द्वारा पिटाई लगाने की सुविधा प्रदान करते हैं. The Lord knows that it's going to bring trials and tribulations, but the Lord, out of His mercy, allows these trials, tribulations of this material world, so that the living entity comes to the conclusion, samsara dava nalalidha loka, this material world is not my home. भगवान इसलिए व्यक्ति को माया के द्वारा इस प्रकार से परेशानियां उत्पन्न करने के लिए भगवान सहायता करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही व्यक्ति इस साक्षात्कार पर पहुंच पाता है कि ये जो जीवन है वो संसार है, दावानल है, ये मेरे लिए नहीं है. यहाँ This is not my home. This is मेरा घर नहीं. But still, even if Mother Sita wants to enjoy the deer, and the Lord Ram went to chase the deer, but Lord said, Lakshman, keep a watch. I am sensing some danger. लेकिन भगवान को पता था और माता सीता के लिए वो मृग के पीछे भागे, लेकिन भागने से पहले वो लक्ष्मण को बोल के गए कि आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे कुछ खतरा लग रहा है यहाँ. Lakshman represents the word of God in the form of scriptures. और लक्ष्मण भगवान के शब्दों को, शास्त्रों के रूप में भगवान के शब्दों को प्रदर्शित करते हैं. The Lakshman Rekha, the boundary of the scriptures, the Maryada of the scriptures. तो ये शास्त्रों की मर्यादा को प्रदर्शित करते हैं. So even if Mother Sita wants to enjoy the Maya Mrug, if she would have remained within the Lakshman Rekha, within the scriptural rules and regulations, she would have been safe and protected. तो यद्यपि माता सीता उस मृग का वो करना चाहती थी, तो लेकिन यदि वो उस सीमा के अंदर रहती, यानी शास्त्रों के सीमा के अंदर रहते, तो समस्या नहीं. Similarly, the Lord creates varieties of scriptures for all of us to understand, even if you want to enjoy this world, how to enjoy it properly. इसी प्रकार से भगवान शास्त्रों की रचना करते हैं कि यद्यपि आप इस संसार का भोग करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करना है वो शास्त्रों के माध्यम से देखना है. Most of the scriptures in this world are concerned about how we can stay in this world happily. और अधिकतर शास्त्र इसी बात के बारे में चर्चा करते हैं कि इस भौतिक संसार में आप सुखपूर्वक कैसे रह सकते हैं. If we live our life even in this material world within the boundary, within the Lakshman Rekha of the scriptural injunctions, no one is telling you not to eat in this world, but if we eat just prasadam, if we eat just vegetarian food, then we'll be relieved of so much of tribulations. तो इसीलिए शास्त्रों में बहुत सारे नियम बताए गए हैं. यदि किसी को यही नहीं बोला गया कि खाना नहीं खाना है, केवल ये कहा गया है कि खाना प्रसाद के रूप में खाना है, तो आपकी परेशानियां नहीं आएगी. You can enjoy rasgulla, but offer it to Krishna. तो आप रसगुल्ले का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप इसको भगवान को अर्पित करके उसका आनंद. You can enjoy your job,
but do the job according to the principles of scriptures. और आप कोई नौकरी कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार ही वो नौकरी कीजिए। So people enjoy eating, sleeping, and mating and defending in this world. तो लोग इस संसार में खाना, सोना, मैथुन करना और स्वयं की रक्षा करना, इसका आनंद उपभोग उठाते हैं। But even if these material activities, if they are done within the Lakshman Rekha, then also the soul is protected. लेकिन यदि ये सब लक्ष्मण रेखा शास्त्रों के नियमों के अंतर्गत किया जाए, तब भी जीवात्मा प्रसन्न रह सकती है। But the problem is the golden deer, as he went out and the golden deer saw that Lakshman is sitting right there and not leaving the place. The golden deer was actually Marichi. लेकिन समस्या ये है कि इस मृग ने जैसे ही देखा कि लक्ष्मण वहां पर बैठे हुए हैं और गए नहीं हैं, तो ये जो मृग था वो वास्तव में राक्षस मारीच था। And if Lakshman doesn't go away, how would Ravana kidnap Sita? तो पता था कि अगर लक्ष्मण वहां से नहीं गए तो रावण कैसे सीता का अपहरण कर पाएगा। And that is how this Marichi started chanting, Ram, 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 Lakshman, 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 Sita, Sita. They loudly started chanting. और इसीलिए वो जो मृग था वो चिल्लाने लगा, वो राक्षस, लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते, सीते। Now he's chanting the holy names. अब वो भगवान के नाम जप रहा है। So Marichi represents false guru in our life, who come to actually delude us from the actual injunctions of scriptures. तो मनीषी एक मिथ्या गुरु के रूप में हमारे सामने आता है, जो हमें शास्त्रों के वास्तविक जो नियम है उनसे दूर लेकर जा रहा है। And this Marichi was chanting Lakshman, Lakshman. He was chanting and quoting from the scriptures. तो ये जो मृग था वो चिल्ला रहा था, लक्ष्मण, लक्ष्मण। वास्तव में वो शास्त्रों की चर्चा करता है। So similarly, a false guru, he will use the scriptures to delude the living entity. तो इसी प्रकार से एक मिथ्या गुरु उन्हीं शास्त्रों का उपयोग करता है जीवात्मा को और भी अधिक माया में डालने के लिए। As soon as Sita heard the word Lakshman, Sita in the voice of Ram, और जैसे ही माता सीता ने राम की आवाज में लक्ष्मण और सीते सुना, so this false guru, he would spoke in such authoritative way as if he is speaking the divine voice. ये मिथ्या गुरु बिल्कुल उसी प्रकार से एक अधिकार के साथ बोलेगा जैसे कि कोई देवी जो सच्चा गुरु बोलता है, as if Lord himself is speaking through him. और ऐसे बोलेगा कि जैसे भगवान भी स्वयं उसके मुख से बोल रहे हैं। And the living entity of Sita, like Sita, gets completely bewildered and he says, go and save, go Lakshman. And then he forgets the Lakshman Rekha. सीता माता की तरह जीवात्मा भी माया में पड़ जाती है और कहती है, लक्ष्मण जाओ और राम की रक्षा करो। So the false guru misinterprets Lakshman scriptures so that we can get deluded. तो जो एक मिथ्या गुरु है वो शास्त्रों को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है कि हम और माया में पड़ जाते हैं। And then that gives clear cut highway road for Ravana, which is compared to lust, to come and kidnap our consciousness. और इस कारण से रावण जो कि काम इच्छा है वो उसको बड़ा मार्ग मिल जाता है आने का और अपहरण कर लेने का। As soon as Lakshman left, as soon as the living entity stops following the actual injunctions of scriptures, immediately, and follows some false guru, immediately the living entity is affected by lust, envy, pride, and all anarthas. तो
जैसे ही लक्ष्मण छोड़ के चले जाते हैं, अर्थात जैसे ही जीवात्मा वास्तविक शास्त्रों का पालन करना बंद कर देती है, तो तुरंत ही उसके ऊपर काम, क्रोध, मद, लोभ, इन अनर्थों का आक्रमण हो जाता है। And the living entity completely gets bewildered and stops following the real scriptures. और जीवात्मा पूरी तरीके से माया मोहित हो जाती है और शास्त्रों का पालन करना बंद कर देती है। So in this way, how much tribulation came to Mother Sita because she didn't follow the words of scriptures and Lakshman. तो इस प्रकार से माता सीता के जीवन में कितने कष्ट आए, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण के शब्दों को उन्होंने पालन नहीं किया। चैतन्य चरितामृत said, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान. One who is deluded by Maya, he doesn't have knowledge how to understand what is good or bad. Te karane koilo Krishna Veda Puran. And that is why Krishna created Veda and Puranas. इसलिए चैतन्य चरितामृत कहती है कि माया के मोह में पड़कर जीवात्मा को सही और गलत का ज्ञान नहीं रहता, इसीलिए भगवान ने शास्त्रों की रचना की है उसको मार्गदर्शन के लिए। And for almost so many months together, Mother Sita was kidnapped by Ravana with no hope. और अनेक महीनों के लिए माता सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था और वहां पर कोई आशा नहीं थी। And the only hope is Hanuman. और केवल एक ही आशा थी जो थी वो हनुमान जी थे। Hanuman is when our good fortune arises, we come in touch with a Satguru. और हनुमान जी क्या है? हनुमान जी है वो है जब हमारा सौभाग्य जागता है तो हम एक सतगुरु के संपर्क में आते हैं। And he actually, Hanuman, he found Mother Sita and came back and gave information to Ram. और हनुमान जी वो लंका गए और माता सीता की जो सूचना है वो भगवान के पास लेकर आए। Hanuman was empowered by Lakshman, empowered by Lord Ram to actually deliver Mother Sita. हनुमान को शक्ति प्रदान की थी लक्ष्मण और राम जी ने, जिससे वो माता सीता का उद्धार कर पाए। Exactly in the same way, the Guru is empowered by the Lord to deliver the living entity. ठीक उसी प्रकार से गुरु को भगवान ने शक्ति प्रदान की है इस जीवात्मा का उद्धार करने के लिए। Now Marich was also chanting Ram, Lakshman, and Hanuman was also chanting Ram and Lakshman. मरीच भी राम लक्ष्मण कह रहा था और हनुमान जी भी राम लक्ष्मण कह रहे थे। But Hanuman is real Guru, who is the real follower of Lord Ram and Lakshman. लेकिन हनुमान जी वास्तविक गुरु हैं जो राम लक्ष्मण के सच्चे अनुयायी हैं। And Hanuman ji actually carried Ram and Lakshman to the shore of the ocean, and then they prepared with all the Banar Sena to bring Mother Sita back. हनुमान जी ने वास्तव में राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और समुद्र के किनारे लेकर आए और वहां पर उन्होंने समुद्र पर सेतु की रचना। But how to conquer Ravana and Sri Lanka, which is like a really difficult task. लेकिन रावण और लंका पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की जाए, क्योंकि ये तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। We see in this today's world that Srila Prabhupada, Hanumanji crossed this big ocean. Srila Prabhupada crossed a lot of oceans to reach to the west. हम देखते हैं कि इस संसार में भी श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे समुद्रों को लांघ कर पार किया। But no one was knowing what to do, and they were just sitting on the bank of the ocean, shore of the ocean, and thinking what to do. तो किसी को पता नहीं था, सब
समुद्र के किनारे बैठे हुए थे और उनको पता नहीं था कि अब आगे क्या करना है। Now comes a Rakshasa, which is Vibhishan, उस समय एक राक्षस आता है जिसका नाम है विभीषण, who wants to surrender to Lord Ram. जो भगवान राम के शरण में आना चाहता है। And all others, everyone was telling, no, no, no. सब लोग बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं। Sugriv was telling no, Jambavan was telling no, Angad was telling no, everyone was telling, don't allow this Rakshasa, this is a Rakshasa, we can't trust him. सुग्रीव ना कर रहे थे, जामवन, अंगद, सभी लोग ना कह रहे थे ये राक्षस है, इसको हमारे शिविर में नहीं प्रवेश देना है। But Hanuman said, I know Vibhishan was chanting Ram's your name when I had gone to Lanka. He is very innocent. You should accept his surrender. लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं जानता हूँ विभीषण को, और विभीषण आपके नाम का जप कर रहे थे जब मैं लंका गया था, तो आपको उनको शरण में ले लेना चाहिए भगवान। Vibhishan knew all the secrets of Ravana. और विभीषण को रावण के सभी रहस्य पता थे। Vibhishan was born in Rakshasa family. He knew in and out of Lanka. विभीषण राक्षस परिवार में ही पैदा हुए थे और उनको लंका का अंदर बाहर सब पता था। He knew the strength of Lanka and he knew the loopholes of Lanka. उन्हें लंका की शक्ति के बारे में पता था और लंका की कमजोरियों के बारे में भी सब And कुछ पता था। Hanuman knew that if Vibhishan surrenders and takes shelter of Lord Ram, then Mother Sita will be definitely with Lord Ram. और हनुमान को पता था कि अगर विभीषण भगवान की शरण में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से माता सीता भगवान राम के साथ मिल जाएंगी। Vibhishan represents all the material gadgets and everything that we are using in this material world for serving the Lord. और विभीषण इन सभी आधुनिक तकनीक से जो यंत्र इजाद किए गए हैं उनको प्रदर्शित करते हैं जिनका हम भगवान की सेवा के लिए उपयोग करते हैं। These gadgets, these Zoom and cameras and internet, these are all products of material energy, products of Lanka. ये जूम, कैमरा, कंप्यूटर, ये सभी भौतिक ऊर्जा के ही उत्पाद हैं। They are products of Sri Lanka, Lanka. वो सब लंका के ही उत्पाद हैं। They are servants of Ravana. और वो रावण के सेवक हैं। But now, since they have surrendered and they're being used in Krishna's service, they are being used for delivering the living entity and sending them back to Godhead. लेकिन अब उन्होंने क्योंकि शरणागति स्वीकार कर ली है, इसीलिए उनका जो उपयोग है वो जीवात्माओं को भगवान के धाम में वापस ले जाने के लिए Now, किया so जा रहा many है। people are using Zoom for doing so much of nonsense. और बहुत सारे लोग जूम का उपयोग करते हैं बहुत सारे बकवास काम करने के लिए। So many people are using internet for doing all mischief. और बहुत सारे लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं सभी प्रकार के गंदे कार्यों के लिए। If this is surrendered to Lord's service, it can help in deliverance of the living entity. लेकिन यदि इसको भगवान की शरण में कर दिया जाए तो इसका उपयोग जीवात्मा को इस भगवान के धाम वापस ले जाने के लिए Srila Prabhupada is like that Hanuman, jet age Hanuman, प्रभुपाद जेट एज हनुमान की तरह हैं, who recognized how this Vibhishan can be used for getting Sita out of Lanka. और उनको पता था कि किस प्रकार से इस विभीषण का उपयोग सीता को वापस So लाने के many लिए people किया जा would सकता है। criticize Srila Prabhupada, telling Swamiji, why you are a sannyasi, why you are flying in aeroplanes, why you are using all the things of this world, why you are using a big car. Srila Prabhupada would say that this is all required so that I can deliver more and more living entity from the clutches of material energy. बहुत सारे लोग पूछते थे कि स्वामी जी आप सन्यासी होकर क्यों इतना एयरप्लेन में जाते हैं और क्यों इतना तकनीक का उपयोग करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि यह सब इसलिए उपयोग करता हूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जीवात्माओं को भगवान के धाम ले जा सकूं। If Srila Prabhupada would say, if I would just sit under a banyan tree in Vrindavan, how many people will come to know about Krishna and Lord Chaitanya?
तो वो कहते थे कि यदि मैं वृंदावन में एक पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा तो कितने लोगों को पता चलेगा वृंदावन और चैतन्य But if महाप्रभु I के go बारे में। around the world using plane, how many people can come to know about Krishna and Lord Chaitanya? और यदि मैं पूरे संसार में घूमता रहूंगा, चक्कर लगाता रहूंगा, तो कितने लोगों को कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के बारे में And पता if I चलेगा। start walking, maybe in this life I can't even cover one time circulate the earth. और यदि मैं पैदल चलूंगा तो हो सकता है कि एक भी बार इस पूरे पृथ्वी के चक्कर ना लगा पाऊं। But if I take the flight, the Vibhishan, then I can deliver actually so many living entities. यदि मैं एरोप्लेन से यात्रा करता हूँ तो मैं बहुत सी जीवात्माओं को उद्धार कर सकता हूँ। So in this way, though Vibhishan was a Rakshasa, because he surrendered to Lord Ram, he actually was the most instrumental person in delivering Sita from the clutches of Ravana. तो यद्यपि विभीषण एक राक्षस थे, लेकिन माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। So exactly in the same way, the gadgets, the whatever things we are using in this material world, this is not material when we are using it for serving Krishna and serving the devotees of Krishna. इसी प्रकार से हम बहुत सारे यंत्रों का उपयोग करते हैं, लेकिन ये जब हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो ये भौतिक नहीं है। And we should understand that everything that is being happening under the direction of Srila Prabhupada is happening just to deliver us from this Lanka of material world and reinstate us in the Ayodhya of spiritual world. तो आपको ये समझना है कि श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में जो भी हो रहा है वो सब हम जीवात्माओं को इस लंका से निकालकर हमारे आध्यात्मिक संसार की अयोध्या में स्थापित करने के लिए हो रहा है। The only difference is Mother Sita was crying in Lanka and we are so happy in Lanka. और केवल अंतर इतना है कि माता सीता लंका में विलाप कर रही थी और हम इस लंका में बहुत खुशी से हैं। Mother Sita was feeling so much of separation from Lord Ram. Constantly she was thinking about Lord Ram. But we are so happy in this Lanka. We know that one day the Ravana, the death, will come and stop everything. But we are so happily going on in this world. Oh, I am so nice. This world is so nice. तो माता सीता पल पल भगवान राम के बारे में सोचती रहती थी, उन्हीं के बारे में हमेशा स्मरण करती थी और विलाप करती रहती थी। लेकिन हम लोग इस भौतिक संसार में प्रसन्न हैं और एक दिन हमें पता है एक दिन रावण आएगा और निश्चित रूप से हमें मार देगा और हम इस भौतिक संसार में फंसे रहेंगे। And to help us understand how this Lanka is miserable, there are 3 miseries and so many Rakshasa soldiers of Ravana continuously giving us miserable situation. तो हमें हमेशा याद दिलाने के लिए कि इस लंका में कितना कष्ट है, जो रावण के त्रिताप और बहुत सारी जो परेशानियां हैं इस भौतिक संसार की वो आती हैं, हमें ये याद दिलाने के लिए कि यहाँ बहुत दुख है। So please understand that just like all the trials and tribulations came in the life of Sita because of wanting that golden deer, chasing after the golden deer, all the tribulations are coming in our life because of our material desires to enjoy this world. तो याद रखिए कि माता सीता के जीवन में सभी परेशानियां आई थी क्योंकि उनके मन में इच्छा उस स्वर्ण मृग को प्राप्त करने की थी। इसी प्रकार से हमारे जीवन में सब परेशानियां इसीलिए आई हैं क्योंकि हमारे जीवन में भौतिक इच्छाएं हैं। We all have some deer in our life. और हमारे सभी के जीवन में कुछ मृग हैं। Someone says dear heart, darling. और कोई कहता है प्रिय के बारे में। For someone, his wife is dear, or husband is dear. For someone, money is dear. For someone, property is dear. किसी के लिए पति वो मृग है, किसी के लिए पत्नी वो मृग है,
किसी के लिए प्रॉपर्टी और किसी के लिए पैसा मृग है। For someone, fame is dear. किसी के लिए यश वो एक For मृग someone, है। YouTube likes and subscriptions are dear. तो किसी के लिए YouTube के जो लाइक्स हैं और कितने सब्सक्रिप्शन है वो मृग है। These are all golden deers which we have been chasing life after life after life and life and desiring them and taking the help of Paramatma and trying to fulfill them, but going through such tribulations. और ये वो मृग हैं जिनका हम अनेक अनेक जन्मों से पीछा कर रहे हैं, परमात्मा का सहयोग प्राप्त करके हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं। And we are thoroughly frustrated. हम पूरी तरीके से निराश हैं। So let us really take the message of Hanuman seriously, message of Srila Prabhupada seriously. Try to utilize whatever we have in service of Lord Ram, and let us this life end, this miserable life in Lanka. तो हम श्रील प्रभुपाद के वचनों को, हनुमान जी के संदेश को बहुत हमें गंभीरता के साथ लेना चाहिए और अपने लंका के इस पड़ाव को हमें समाप्त कर देना चाहिए। And if you are not feeling that it is Lanka, you are thinking that this is Kashmir or this is spiritual world, this place, definitely Lord Ram will help you. Daitaya, out of his kind mercy, he will help you understand how dangerous is this material world. कहीं आपको अगर ये लगता है कि लंका नहीं है, ये कश्मीर है, ये बहुत सुंदर स्थान है, तो भगवान निश्चित रूप से भगवान राम आपकी सहायता करेंगे ये पहचानने में कि यह जो है लंका ही है। And there are two ways. One way is to learn it through Lakshman, through the words of scriptures, through the words of Sadguru, and the other way is to learn it through experience by getting kidnapped by Ravana. तो यहाँ ये जानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है लक्ष्मण के माध्यम से, अर्थात शास्त्रों और सद्गुरु के माध्यम से जानना, और दूसरा तरीका है रावण के द्वारा अपहरण किए जाने के बाद जब पिटाई पड़ेगी तब हमें पता चलेगा। Lakshman said to Mother Sita that, "Oh mother, this is not proper. This is a Rakshasa calling out my name and your name. This is not Lord Ram. Don't get befooled." Mother Sita said, "Lakshman, I order you to get out of this place." लक्ष्मण ने कहा था कि माता सीता, ये भगवान राम की आवाज नहीं है, ये लक्ष्मण और सीता राम नहीं कह रहे, कोई राक्षस कह रहा है, लेकिन माता सीता ने उनको कहा मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। So in this way, if we want to learn it nicely, let us learn it from scriptures, let us learn it from Bhagavad Gita, let us learn it from Srimad Bhagavatam. Let us not learn it by getting kidnapped by Ravana and going through all the tribulations. यदि हमें सीखना है तो हम क्यों ना श्रीमद् भागवतम से, भगवद गीता से, हम अपने ग्रंथों से सीखें और रावण के द्वारा अपहरण किए जाकर और उसके द्वारा जब परेशानियां आएंगी उससे ना सीखें। Srila Prabhupada, like a jet-age Hanuman, he assimilated all the scriptures, everything, and he brought the essence of the scriptures and wrote it in English language. श्रील प्रभुपाद जेठ हनुमान के तरीके से उन्होंने सारे शास्त्रों को इकट्ठा किया और उसके सार को उन्होंने अपनी पुस्तकों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिखाया है। If we just read Srila Prabhupada's books, and if we have faith on the words of Srila Prabhupada, and if we try to apply and implement them in our life, definitely we will get rid of this Lanka-like existence in this material world. श्री प्रभुपाद की पुस्तकों का यदि हम अध्ययन करें और उनका पालन करें, उनमें जो निर्देश है, तो हम आसानी से इस लंका के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। So I wish you all the best in your endeavor towards perfection in life. मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ इस जीवन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 18 years before 2006, I think
I started chanting 16 rounds on Ram Navami. और आज से 18 साल पहले शायद मैंने 2006 में 16 माला करना प्रारंभ किया था। And I am seeing last so many 18 years Ram Navami after Ram Navami has gone. And we should also see it in our lives that so many Ram Navami, so many Janmashtami have gone, and we have still remained the same person kidnapped by Ravana, kidnapped by the lust of Ravana. और इतनी अनेकों जन्माष्टमियां बीत गई, इतनी रामनवमी बीत गई, तो हमें ये अनुभव करना चाहिए कि मैं अभी भी उस रावण के द्वारा अभी भी अपहरण किया हुआ हूँ, जो कामेच्छा के माध्यम में आता है। Let us take shelter of Lord Ram and beg to him that to help us not chase Maya Mrigam, the golden deer of Maya. तो हम भगवान राम की शरण में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इस माया मृग के पीछे जाने में सहायता ना करें। And let us seriously, sincerely endeavor to get out of Lanka. और हमें बहुत गंभीरता से ईमानदारी के साथ इस लंका से बाहर निकलने का प्रयास करना है। I wish you all the best. मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। Let us see how many of you come to spiritual world. तो देखते हैं आप में से कितने लोग आध्यात्मिक संसार में आएंगे। It's very easy to tell Hari Bol, very easy to continue, difficult to continue. So I wish you all the best that please continue and sincerely continue. Don't you see Mother Sita? She is the goddess of fortune. But when she got attracted by this Maya Mrig, she went through so much of trials and tribulations. हरि बोल कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको वास्तव में इसका पालन करना कठिन है। हम देख सकते हैं कि माता सीता स्वयं भगवान की ऊर्जा है और वो कितनी परेशानियों से गुजरी। So let us not go through the trials and tribulations and waste our time in this material world. Let us sincerely endeavor to enter spiritual world in this life itself. तो हम कोशिश करें कि हम अपने कष्टों से ना गुजरे और इसी जीवन में हम भगवान के धाम में वापस जाएं। If all of you want to stay back, but I don't want to stay back. आप लोग सब यहाँ रुकना चाहते हैं तो रुकिए, लेकिन मैं इस जगह पर नहीं रुकना चाहता हूँ। Krishna, Lord Ram may give you a platinum deer because gold is becoming more costly. But let us not get attracted to golden deer, platinum deer, or any other deer. Let us make Lord Ram as our only dearest object. तो भगवान आपको प्लेटिनम डियर दे सकते हैं, लेकिन हम गोल्ड डियर, स्वर्ण का डियर हो, मृग हो या प्लेटिनम का मृग हो, किसी को भी अपना प्रिय नहीं बनाना है, केवल भगवान राम को ही अपना प्रिय बनाना है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Ram Navami Mahamohotshav ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. I wish you happy Ram Navami. Hare Krishna. श्री निताई प्रभु की, Srila Prabhupada ki jai.